स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello friends, I warmly welcome all of you to the next episode of Sociology in 10 minutes. आज का टॉपिक है पेपर 1 चैप्टर 4 टालकट पार्सन सोशल सिस्टम। ऑलरेडी हमने देखा, आज हम करेंगे पैटर्न वेरिएबल और उसके अंदर एपिसोड नंबर है 34। पार्सन को काफी कॉम्प्लिकेटेड माना गया। आई होप लास्ट वाला लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया था, 20-25 मिनट्स के आसपास। आई होप कि उससे सोशल सिस्टम थियरी आपको अच्छे से समझ में आई है। एंड यस, डू लीव सम कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, दैट डेफिनेटली सर्व्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोटिवेशन एज वेल, सो दैट माय डिलेमा कैन बी टेकन केयर जस्ट लाइक आई एम टेकिंग केयर ऑफ योर डिलेमा एज फार एज दिस टॉपिक ऑफ पैटर्न वेरिएबल इज कंसर्न्ड। पैटर्न वेरिएबल के अंदर आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए when you're understanding this topic, when you're studying this topic, or maybe when you're about to write an answer as far as the topic of pattern variable is concerned. पार्सन से पहले क्या माना जाता था? पैटर्न वेरिएबल की थियरी पार्सन ने दी थी in order to largely give a very different understanding of modernity. पहले लोग कैसे मॉडर्निटी को पढ़ रहे थे वो देखेंगे। पार्सन की अंडरस्टैंडिंग क्या है, पार्सन्स की अंडरस्टैंडिंग क्या है मॉडर्निटी के बारे में, देन दैट फिर थोड़ा सा एक्शन देखना पड़ेगा, बिकॉज एक्शन के अंदर ही डिलेमा फेस होता है। तो ये एक्शन क्या होता है वो देखेंगे कि पार्सन की सोशल एक्शन थियरी किस, द स्ट्रक्चर ऑफ ए सोशल एक्शन क्या बोलते हैं वो, और उसके बाद में कैसे देखते हैं कि जब एक सोशल एक्शन सिचुएशन के अंदर आप एक डिलेमा फेस करते हो तो उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकता है ये थियरी पैटर्न वेरिएबल का, जिससे एक सिस्टम का गठन हो सके। अगर हम देखें प्रीवियस स्कॉलर्स, तो पार्सन से अर्लियर स्कॉलर्स जस्ट लाइक हर्बर्ट स्पेंसर, दे और टिल मैक्स वेबर, देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्निटी वाज क्वाइट डिफरेंट। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर, इवोल्यूशन थी थियरी इनकी मॉडर्निटी की, एंड ही एडवोकेटेड दैट हाउ सोसाइटी मूव्स फ्रॉम सिंपल टू अ कॉम्प्लेक्स स्टेज, मिलिट्री टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी एज सच। इससे आगे आए तो डरखाइम ने भी कुछ ऐसा ही फॉर्म दिया इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स के बेसिस पे कि सोसाइटी moves from mechanical solidarity to organic solidarity based upon the similarities to solidarity based upon dependencies in his division of labor theory. Similarly, Weber भी कुछ ऐसे ही मानते थे। Weber did advocate that the degree of rationality is present in every society, but however, that goal-oriented rationality is largely present in the modern societies, and as the society progresses, the rationality or the process of rationalizations keeps on enhancing its pace and starts engulfing the entire society. टालकट पार्सन, तो इन सब में एक चीज क्लियर है, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों अलग हैं, ये मान के चल रहे थे कि इस तरीके से सोसाइटी मॉडर्निटी की तरफ चली जाएगी। टालकट पार्सन ऑन द अदर हैंड एडवोकेटेड इन हिज थियरी ऑफ पैटर्न वेरिएबल दैट द ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटीज आर नॉट कंप्लीटली डिफरेंट, रादर देन दे कोएग्जिस्ट। इट्स नॉट दैट द सोसाइटी वुड बिकम कंप्लीटली ट्रेडिशनल और सोसाइटी वुड कंप्लीटली बिकम मॉडर्न। व्हाई? बिकॉज द डिग्री ऑफ मॉडर्निटी इन एनी सोसाइटी इज डिटरमाइंड बाय द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स। आपके और मेरे एक्शंस डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके की, किस लेवल की डिग्री ऑफ ट्रेडिशन है या मॉडर्निटी है। अगर हम लोग ज्यादातर ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स फॉलो करेंगे तो सोसाइटी ट्रेडिशनल रहेगी, चाहे कितनी भी बेहतर टेक्नोलॉजी क्यों ना आ जाए। और अगर हम मॉडर्न रहेंगे तो कई बार हम देखते हैं एंशिएंट इंडिया के अंदर सेक्युलरिज्म ज्यादा बेटर एस्पेक्ट था, ज्यादा तरीके से बेहतर इंक्लूसिव नेचर था, बिकॉज द पीपल मे वुड हैव लार्जली बीन इंक्लूसिव इन नेचर। Just information here, our batch 2 of sociology is starting from 9th of May. The series have already expressed you that what is the way or the pattern in which I teach. If you are largely getting gelled up with this pattern, then you should definitely be in this batch, because 10 मिनट में एक चीज कवर करनी अलग है, और वही ये पार्सन जब मैं 6 क्लासेस में रफली अराउंड 18 आवर्स में कवर करता हूं, तो इमेजिन द लेवल ऑफ एप्लीकेशन विच वी ऑफन डू। इनफैक्ट सिर्फ पर्सन्स के अंदर वी लार्जली अप्लाइड फॉर 15 to 20 डिफरेंट सिचुएशंस, माइनॉरिटी प्रॉब्लम से लेके, पॉलिटिक्स से लेके, कल्चर से लेके, सती, चाइल्ड मैरिज, बॉन्डेड लेबर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर वी अप्लाई पर्सन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सो दैट इट गेट्स कंप्लीटली फिटेड इन योर माइंड, so that you can use that when the need arises in your examinations. Use the code DEVLIVE if you have missed batch 1, get into the batch 2 and start completing your syllabus and expertise it by September, whether you are in the batch or outside the batch. September is the date which you should by which finish even the answer writing is of sociology. अब पैटर्न वेरिएबल को समझने से पहले एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। सोशल एक्शन थियरी क्या है? पार्सन, मैक्स वेबर ने भी सोशल एक्शन थियरी दी थी, मीनिंग एंड मोटिव लार्जली लीड्स टू सोशल एक्शंस। पार्सोनियन थियरी इज एक्सपेंशन ऑफ वेबेरियन एस्पेक्ट्स
as Parson advocates for any social action, if you cut that into three pieces, three-dimensional view, there are three aspects which will largely be present here: the value aspect, the motive aspect, and the situations. ये तीनों जब combination में आएगी, only then there is a possibility that an action would take place, because situations अपना impact रखती है जब कोई action लेते हो. कुछ आपके motives होंगे, कुछ motives होंगे और कुछ आपकी society की values होगी. तीन type की broad values है: cognitive values which largely gives importance to materialism. Please make sure that पर्सन को क्रिटिसाइज किया जाता है, वी नीड टू इन्वेंट अ डिफरेंट डिक्शनरी, बिकॉज कॉग्निटिव नॉर्मली साइकोलॉजी से कनेक्टेड होती है, बट पर्सन ने इसका अपना मीनिंग दिया मटेरियलिज्म से कनेक्ट करके. कैथेक्टिक वैल्यूज इज समथिंग कंसीडर्ड एज इमोशनल एस्पेक्ट्स, और इवैल्यूएटिव वैल्यूज आर वेरी और लार्जली कंसर्न्ड विद योर सेल्फ अप्रिशिएशन वर्थ. इन तीनों वैल्यूज के हिसाब से तीन मोटिव्स होंगे: मटेरियलिस्टिक, अप्रिसिएशन एंड मॉरल. When these two combine, coupled with the situation in which you are, three types of social actions would largely take place: instrumental social action, expressive social actions, and moral social actions. हालांकि ये social action की थियरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, अगर आप ये सारी चीजें याद रखते हो तो इसको बहुत जगह अप्लाई कर सकते हो. कैसे? The degree of secularization have largely started increasing in society because of the materialistic world. सेम चीज मैं अप्लाई करके बताता हूं, दैट द रिलीजियस रिवाइवलिज्म इज टेकिंग प्लेस इन द इंडियन सोसाइटी बिकॉज देयर इज अ कैथेक्टिक वॉइड, इमोशनल वॉइड जो रिलीजन फिलफिल करती है, और इसीलिए हम संत बाबा और एस्पेक्ट्स के साथ फॉलो करते हैं और बहुत सारे कल्ट्स और सेक्ट्स का ग्रोथ हुआ है. आपको इधर जो याद रखनी है पैटर्न वेरिएबल में तीन चीज, कि सोशल एक्शन तभी पॉसिबल है जब आपके पास वैल्यूज और मोटिव्स अप्रोप्रिएटली सूट कर रहा हो. ऐसे नहीं होने वाला ये कि ये मोटिव्स ये वैल्यूज है, नहीं, दिस इज नॉट. ये दोनों होंगे या ये, तब जाके सोशल एक्शन होगा. यू कैन नेवर गो फॉर दिस एज सच. क्यों? डिलेमा रहेगा. वैल्यू सोसाइटी की बोल रही है मटेरियलिस्टिक हो जाओ, लेकिन आप कई बार सोचते होगे कि नहीं यार मुझे मटेरियलिस्टिक नहीं होना है. आपका अप्रिशिएशन वाला एस्पेक्ट चल रहा है, तो आप डिलेमा में रहोगे, कभी एक्शन ही नहीं ले पाओगे. इसी डिलेमा को रिजॉल्व करने के लिए मैं भी हूं और पर्सन भी है who gives his theory. अब ये जब एक्शन होता है तो एक्शन तभी पॉसिबल होता है जब वैल्यूज और मोटिव्स फॉल्स इन लाइन. आपकी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अंदर आपका वैल्यू और मोटिव दोनों एक साथ चल रहा हो, तब कोई डिलेमा नहीं रहता और सोशल एक्शन पॉसिबल हो जाता है. लेकिन कभी कभार क्या होता है, वैल्यू आपकी कुछ और बोल रही है और मोटिव आपका कुछ और बोल रहा है. इन सच सर्कमस्टेंसेस अ पर्सन लार्जली फेसेस अ डिलेमा एज सच. फॉर एग्जांपल, पैसे की आपको सख्त जरूरत है, लेकिन आपके सोसाइटी की वैल्यू बोलती है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो अब कंफ्यूजन है कि मुझे मेरे बच्चों की फीस भरनी है और सोसाइटी में ऑनेस्टी है, ये तरीके से फीस भरने से रॉन्ग होगा. अब डिलेमा है कि मैं चोरी करूं कि नहीं, मैं किसी से झूठ बोलूं कि नहीं, मैं किसी से कुछ छुपाऊं कि नहीं, क्या मुझे ये करना चाहिए कि नहीं. वो डिलेमा जब तक रहेगा आप एक्शन नहीं ले पाओगे. तो आप यूपीएससी के अंदर भी देखते हो, जब ऑप्शनल सेलेक्ट करते हो तो बहुत सारा डिलेमा आता है, और वैसे ही इस तैयारी के फेस में एक डिलेमा की ही जर्नी है. अब जब ये डिलेमा होता है तो पर्सन बोलता है फिर कैसे सोशल एक्शन है, और जब तक सोशल एक्शन नहीं होगा, उसका इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होगा, तो सिस्टम नहीं बनेगा, और सिस्टम नहीं बनेगा तो फिर काहे की सोसाइटी, बिकॉज सिस्टम, लार्जेस्ट सोशल सिस्टम इन दिस वर्ल्ड इज सोसाइटी. तो पर्सन बोलता है रुको, मैं पर्सन हूं, मैं आपको एक थियरी दूंगा कि जिससे डिलेमा सॉल्व हो सके. तो उन्होंने एक थियरी दी पैटर्न वेरिएबल की. अब उस पैटर्न वेरिएबल में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि किस तरीके से एक सोसाइटी के अंदर पैटर्न होता है. अब जब कभी भी आप डिलेमा आते हो तो आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो उस सोसाइटी की वैल्यूज अप्रोप्रिएटली रखोगे, मोटिव से फिट करोगे और उसके बाद एक्शन लोगे. एक एग्जांपल से समझा देता हूं इस डिलेमा की कहानी. एक एग्जांपल लिखा है मैंने यहाँ पे, एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को लेके चलते हैं. इस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की कुछ वैल्यूज होती है. जिस पॉलिटिकल पार्टी से एज्यूम कर लेते हैं ये किसी से इलेक्टेड है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी की कुछ वैल्यूज है जो ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म दोज वैल्यूज और एटलीस्ट गिव अ रेस्पेक्ट और ऑब्लाइज टू दोज वैल्यूज. कई बार इसके मोटिव्स उन वैल्यूज के साथ कॉन्ट्रडिक्ट खाने लगते हैं, तब आता है एक डिलेमा. अब डिलेमा कब होगा, इसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है. इस पॉलिटिकल पार्टी ने, इस पर्सन ने शायद पर्सन को नहीं पढ़ा, पर्सन को पढ़ लिया तो डिलेमा ऐसे ही रिजॉल्व हो जाएगा, बिकॉज यू नो हाउ टू रिजॉल्व योर डिलेमा. Let's assume this political person has not read Parson, then how does he resolve a dilemma? This person can largely resolve a dilemma by looking into should I go with my motive and largely the respective values.
Now this person would say कि okay, what are the actions other people would have taken when this situation is there, कि पहले किस किस लोगों ने किस किस तरीके से एक्शन लिया। अगर उसे पता चलता है कि नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव लार्जली स्टूड बाय देयर पार्टीज वैल्यूज, ये वैल्यू चूज करेगा, इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली अपना मोटिव चूज करेगा और उसके बाद में डिलेमा रिजॉल्व हो जाएगा। तो अप्रोप्रिएट वैल्यू जो उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स ने चूज की है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में, दिस इज समथिंग पर्सन सेज दैट ही विल बी लार्जली फिटिंग हिज मोटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ दोज वैल्यूज प्रेजेंट देयर। अब ये डिलेमा कैसे रिजॉल्व होता है? पॉलिटिकल पार्टी में तो चलो कुछ एस्पेक्ट्स है। पर्सन सेज दैट इन मेनी टाइम्स इन एन एक्शन सिचुएशंस व्हेन द वैल्यूज एंड मोटिव्स लार्जली डू नॉट गो टुगेदर, अ पर्सन फेसेस अ डिलेमा, एंड इन सच सर्कमस्टेंसेस इन ऑर्डर टू रिजॉल्व अ डिलेमा the values acceptable by these societies which are followed by the people there largely serves as a heuristic tool to guide a person in order to resolve the dilemma। जैसे हम एक सिंपल तरीके से समझाता हूं, अगर एक क्रिमिनल सोसाइटी में आप रहते हो तो आप देखते हो कि उस सोसाइटी की वैल्यू क्रिमिनल टाइप किसी कुछ वैल्यूज होगी जो उसको सपोर्ट करेगी, लार्जर सोसाइटी के क्राइम के अगेंस्ट में रहती है। अगर इस सोसाइटी में आप रहते हो तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप अपना एक्शन डिटरमाइन करोगे। क्यों? आपकी शायद सोसाइटी में वो एक्सेप्टेबल है। टेक एन एग्जांपल, साउथ इंडिया के अंदर क्रॉस कजिन मैरिजेस होती है, उधर की वो वैल्यू है तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना मोटिव फिट करते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप शादी करते हो। लेकिन वही नॉर्थ इंडिया के अंदर आओ तो वो वैल्यू नहीं है क्रॉस कजिन मैरिज की, तो आप अकॉर्डिंगली वो वैल्यूज के हिसाब से अपना मोटिव चूज करते हैं एंड योर रेस्पेक्टिव पार्टनर्स आर चूजन ऑन दैट बेसिस। पर्सन सिर्फ इतना बोल रहे थे कि ये सोसाइटी में जो मेजरली एक्सेप्टेबल वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका गाइडेंस होता है और उसके अकॉर्डिंगली आप डिलेमा रिजॉल्व करते हो। पर्सन ने इस दो तरीके के पैटर्न वेरिएबल्स बताए, पैटर्न वेरिएबल ए, पैटर्न वेरिएबल बी। पैटर्न वेरिएबल ए, ये 5 फीचर्स है, ascribed by both, achieved diffusion, the interactions are highly diffused, specific interactions होते हैं सोसाइटी के अंदर, effectivity, emotions पे effective neutrality, lack of emotions, particularism, you give favor to a particular aspect, caste, ethnicity, race, universalism, सबको बराबर से ट्रीट करोगे, collective ओरिएंटेशन के बेसिस पे कोई भी एक्शन लेने से पहले आप लार्जर हित के बारे में सोचोगे, इधर सिर्फ सेल्फ एस्पेक्ट के बारे में। ये बोलते हैं पर्सन, ये मॉडर्न सोसाइटी है, ये ट्रेडिशन के लार्जली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन दोनों एग्जिस्ट करते हैं एक साथ। तो अब आप जिस सोसाइटी में हो, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है आपकी सोसाइटी में, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने मोटिव चूज कर लोगे एंड एक्शन वुड बी टेकन एंड द डिलेमा वुड बी रिजॉल्व्ड एंड सोशल सिस्टम कैन लार्जली बी क्रिएटेड। सो पर्सन सेज ऑन द बेसिस ऑफ द लार्जर पैटर्न, दोस पैटर्न ए एंड बी, one chooses the values as per one's motives, अपने motives को उसके साथ फिट करते हो एंड फाइनली ये social action is largely taken place। So अगर हम एक सिनॉप्टिक व्यू से देखें, सोशल एक्शन में पर्सन ने बताया कैसे एक्शन होता है, कैसे इसके इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होने के कारण सोशल सिस्टम बनता है, लेकिन कई बार इस एक्शन के अंदर डिलेमा फेस किया जाता है और पैटर्न वेरिएबल के बेसिस पे ये डिलेमा रिजॉल्व होता है। ये वाला पूरा पार्ट मैंने किया है। अब एक और पार्ट आता है इसके अंदर कि कैसे ये पैटर्न वेरिएबल किस टाइप का सा बन रहा है, क्या टाइप के से पैटर्न्स बन रहे हैं, 4 टाइप के से सिस्टम्स डेवलप होते हैं, बट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न्ड, दैट्स ओके इफ यू डोंट know that। So pattern variable, it is often sent as largely a heuristic tool which acts as a link between social action theory and social system theory of Talcott Parsons। So I hope एक बेसिक तरीके से समझने में आपको समझ में आया कि पैटर्न वेरिएबल करना क्या चाहता है। पहला गोल पैटर्न वेरिएबल का है, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को एग्जिस्ट करती है। दूसरा, पैटर्न वेरिएबल आपको तब मदद करता है जब आप एक डिलेमा में आते हो। डिलेमा में कैसे मदद करता है? आपको एक सोसाइटी के पैटर्न बताता है कि आपकी सोसाइटी में भाई साहब ये वैल्यू चल रही है, तो ज्यादातर लोगों ने जो चूज किया उसके अकॉर्डिंगली आप चूज करोगे और एक्शन ले लोगे। ये 3 चीजें हैं, बट सिंस इन 10 मिनट्स में शायद पूरा डिटेल करना डिफिकल्ट हो जाता है, बट आई होप ये तीनों चीजें आप कैच करके इफ यू स्टडी योर एग्जिस्टिंग कंटेंट, then you'll able to develop a grip over Talcott Parsons pattern variable। Pattern variable या social system theory एक तो 100% आना ही आना है without any doubt। और अगर by chance if you can largely get into the batch, then definitely we'll discuss all these aspects in a much more detailed manner so that every aspect is fitted in your mind to such an extent that you don't have to revise it often। The batch starts from 9th of May. Get into the batch and feel the rhythm of sociology। Thank you so much for giving me your ears. Thank you for watching this. Have a nice day. Happy studying। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।